सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छूने हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग में चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, सब मिलकर आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक
हालेलुया। इस आराधना का अब आप ले लीजिए, सुबह से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में स्थापित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यदि आप नहीं आएंगे तो प्रभु जी हमारा इस आराधना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। आपका वचन बताता है जहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैंने उन लोग के बीच में होकर प्रभु आपकी स्वागत करता हूँ प्रभु। आकर आ रही तो छू लीजिएगा सारा दिन प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने अगुवाई में चलाएंगे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं बात करना चाहिए, हमें समझाइए, सिखाइए, अब आगे बढ़ाइए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। भजन संगीता 100 सब लोग मिलकर गाएंगे। भजन संगीता 100। जय जयकार करो।
भला है, करुणा सदा है, सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहे। यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो। हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हालेलुया। गाना नंबर 21, गीत नंबर 75, मेरे दिल में नया गाना। गाना नंबर 21, गीत नंबर 75। रहूंगा। माता पिता भाई बहन
धन्यवाद यीशुला। पाना नंबर 102 गीत नंबर 16। धन्यवाद ईश्वरा, धन्यवाद ईश्वरा, धन्यवाद ईश्वरा, धन्यवाद ईश्वरा। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद ईश्वरा। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद ईश्वरा। महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला। गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला गौरव द्या त्याला। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला गौरव द्या त्याला। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला हालेलुया आमेन। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला हालेलुया आमेन। होसाना होसाना, होसाना होसाना, होसाना होसाना, होसाना होसाना। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला होसाना होसाना। हालेलुया राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला होसाना होसाना। हालेलुया। अभी गुजराती गाना गाएंगे। पाना नंबर 129 गीत नंबर 20। यीशु सारू छे। पाना नंबर 129 गीत नंबर 20।
કરીશું પ્રભુના નામે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. મહત્વને માન અને સ્તુતિ અને બહુમાન ભક્તિના ફળ મારા યેશુ માટે. મહત્વને માન અને સ્તુતિ અને બહુમાન ભક્તિના ફળ મારા યેશુ માટે. મેં યહોવાની નિરસની વાટ જોઈ, તેને ધરી કાલ માન્યા વિનંતી. મેં યહોવાની નિરસની વાટ જોઈ, તેને ધરી કાલ માન્યા વિનંતી. નાસરતના કૂવામાંથી ખેંચી કાઢ્યો ચીકણા કાદવથી. નાસરતના કૂવામાંથી ખેંચી કાઢ્યો ચીકણા કાદવથી. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. મહત્વને માન અને સ્તુતિ અને બહુમાન ભક્તિના ફળ મારા યેશુ માટે. મહત્વને માન અને સ્તુતિ અને બહુમાન ભક્તિના ફળ મારા યેશુ માટે. મારા પગલાને ખડકે મૂક્યા, મારા પગલાને સ્થિર કર્યા. મારા પગલાને ખડકે મૂક્યા, મારા પગલાને સ્થિર કર્યા. મારા મોંમાં નવું ગીત મૂક્યું, તેથી દેવની સ્તુતિ કરીશ. મારા મોંમાં નવું ગીત મૂક્યું, તેથી દેવની સ્તુતિ કરીશ. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. મહત્વને માન અને સ્તુતિ અને બહુમાન ભક્તિના ફળ મારા યેશુ માટે. મહત્વને માન અને સ્તુતિ અને બહુમાન ભક્તિના ફળ મારા યેશુ માટે. મારો યહોવા મારો તારણહાર, તારા વિના મારું કોઈ નથી. મારો યહોવા મારો તારણહાર, તારા વિના મારું કોઈ નથી. જેઓ પૃથ્વીમાં સીધા રહે છે, તેઓ તો મારા માટે ઉત્તમ છે. જેઓ પૃથ્વીમાં સીધા રહે છે, તેઓ તો મારા માટે ઉત્તમ છે. હાલેલુયા, 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 હાલેલુયા. મહત્વને માન અને સ્તુતિ અને બહુમાન ભક્તિના ફળ મારા યેશુ માટે. મહત્વને માન અને સ્તુતિ અને બહુમાન ભક્તિના ફળ મારા યેશુ માટે. हालेलुया. पाना नंबर 74 गीत नंबर 241 शून्य से लेके जिंदगी तक. पाना नंबर 74 गीत नंबर 'Hallelujah,
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। कष्ट और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से। कष्ट और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ। पाएंगे यीशु से जलालिता, स्वर्ग में धन्य उसी की संतान। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ। पाएंगे यीशु से जलालिता, स्वर्ग में धन्य उसी की संतान। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से
में प्रेम किया है अनंत प्रेम से। दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। हालेलुया हालेलुया। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। मैं आगे आगे बोलती हूँ, आप लोग सब पीछे पीछे बोलिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली बातें धोकर मेरे अधर्म दूर कर। मुझे भली बातें धोकर मेरे अधर्म दूर कर। और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। वही किया है। ताकि तू बोलने में धर्मी। ताकि तू बोलने में धर्मी। और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय के सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो। मुझे दो। और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है। जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। मगन हो जाए। अपने मुंह मेरे पापों के ओर से फिर ले। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले। और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और मेरे भीतर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। और अपने पवित्र आत्मा को और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मुझे फिर से दे। और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमेन। आमीन। सब लोग आंखों को बंद कर हालेलुया प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम तो पापी मनुष्य, कोई मनुष्य में पवित्र है करके बोल नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य पापी से जन्म होते हैं। माँ के पेट से हम निकलने के समय पापी से गिरते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे खून में पाप है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मनुष्य है, जानकर अनजानकर पाप कर देते। प्रभु हालेलुया, हमारा पापों को वो धोकर शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जानकर अनजानकर पिछले दिनों में किया हुआ पापों को प्रभु के पास कबूल करेंगे, क्योंकि पापों के साथ हम प्रभु को दर्शन नहीं कर सकते। वो पाप हमारा और प्रभु के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। प्रभु के पास से वो आशीष को हमारे पास आने के लिए रुकावट बन जाते हैं वो पाप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदम हव्वा ने पाप किया था, प्रभु को उपस्थिति से दूर चला गया। हालेलुया 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हालेलुया हमारा पापों को प्रभु धोकर शुद्ध कर कर उसके करीब ले लेता है। उसके पंखों के तले पूरे उसकी सुरक्षा में, उसके आनंद में, उसकी खुशियां में हम हालेलुया रखते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में हालेलुया हम क्या क्या गलतियां किया है, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा, करने के द्वारा। हालेलुया कुछ बात हालेलुया मनुष्य को मालूम नहीं, दुनिया को मालूम नहीं। हम सच्चाई करके दिखा सकता है, लेकिन हमारे मन में उठने वाला विचार प्रभु जानता है। हमने हालेलुया हालेलुया चुपके से किया हुआ पापों को भी वो जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
किसी से बोलने का जरूरत नहीं है, हमें देखने वाला प्रभु को पास हमारा पापों को, हालेलुया, वचन वही बोलता है, हमारा पापों को, हालेलुया, धर्मों को प्रभु के पास कबूल करेंगे तो प्रभु में पापी हूँ, मैंने पिछले दिनों में ऐसे ऐसे गलत कर दिया है, मेरे विचारों में ऐसे ऐसे बुरा विचार आया था प्रभु, हालेलुया, चुपके से गलत काम मैंने किया प्रभु, मुझे क्षमा कर, आगे से मैं नहीं करूंगा, इस गंदगी से मुझे उठा, इस बुरा विचार से मुझे दूर कर, ये टेढ़े बातों से मुझे दूर कर प्रभु, ये टेढ़े कामों से मुझे दूर कर प्रभु। अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आगे ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ प्रभु, हालेलुया, ऐसा काम करना नहीं चाहता हूँ, मुझे इसमें से उठा ले, मुझे अभी हालेलुया किया हुआ पापों को धोकर मुझे इसमें से उठा ले प्रभु। हमारे बल से, हमारे ताकत से हम इस पृथ्वी में जयवंत जीवन नहीं जी पाएगा, प्रभु का सहायता चाहिए प्यारे लोग, प्रभु का सहायता चाहिए। वचन बोलते हैं ना केवल बल से, ना केवल शक्ति से, प्रभु का आत्मा का द्वारा सब कुछ होगा। हम दौड़ने से, हम प्रयास करने से नहीं, प्रभु हमारे जीवन में आएंगे तो हमारा हर एक काम सफल होगा। प्रभु हमारे जीवन में रहेंगे तो वो हमें खुशी देगा, ओ प्रभु हमारे जीवन में रहेंगे तो हमें आगे बढ़ाएगा, प्रभु हमारे जीवन में रहेंगे तो हर एक मुसीबतों से बचाएगा। उसके हाथों में हमारे जीवन को सौंपेंगे तो, उसके हाथों में हमारे जीवन के सौंपेंगे तो प्रभु वहाँ हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर जबरदस्ती प्रभु हमारे जीवन में नहीं आएगा, जबरदस्ती किसी के जीवन में प्रभु आने वाला नहीं। प्रभु का वचन होता है, पुकारने वाला को संग रहता हूँ, मुझे और पुकारने वाला, मुझे और तू पुकार, मुझे और पुकार, मुझे जागृत कर, मेरे पवित्र आत्मा को खोज कर, मैं तेरे जीवन में आऊंगा, मैं तुझे रक्षा करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। इसको पृथ्वी में हालेलुया, हालेलुया, एक शांति का जिंदगी दूंगा, एक खुशियां का जीवन दूंगा, ये आनंद का जीवन दूंगा, कोई नहीं छीन सकता है, और समाधान को दूंगा बोलता है, क्योंकि हम आराधना करते परमेश्वर, कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो हालेलुया मर कर जिंदा हुआ, आज भी जीवित है, वो आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। जो कोई ढूंढता है उसको प्रकट होता है, जो कोई उसको इच्छा करता है उसके जीवन में कार्य करता है, जो कोई उसके पास हालेलुया उसका छाया हालेलुया स्वागत करता है, उसको प्रशंसा को, उसका आशीष को, उसका खुशियां को स्वागत करता है, उसके जीवन में आने वाला परमेश्वर है। जो कोई प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर बोलेगा, उसको पापों को क्षमा कर कर उसके जीवन में रह कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसके पास हमारे जीवन को सौंप कर हालेलुया प्रार्थना करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, एक गीत गा के आराधना करेंगे। मेरे हालेलुया मसीहा, हालेलुया मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है, वही हमारे लिए सब कुछ है, ओ मेरी महिमा परमेश्वर। रमना तुरमला शांगरी गंगरबो, ओ हालेलुया मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है, मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास,
कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। आप हमारे लिए सब कुछ आप है प्रभु, जीवन आप है राजा, हमारा रक्षक आप है प्रभु, हमारा भरोसा आप है प्रभु, हमारा छुपने का स्थान आप है राजा, हमारे लिए सब कुछ आप है प्रभु। आपके पास आएंगे तो हमें सारा देने वाला परमेश्वर कभी नहीं हटाते प्रभु। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आपका वचन आप बोलते प्रभु, बोझ में दबे हुए लोग परिश्रम उठाने वाला, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे विश्राम दूंगा करके। आपके पास आने वाले को विश्राम देने वाला, आराम देने वाला, खुशी देने वाला, जीवन देने वाला मेरे महान परमेश्वर आप है। आपकी तुल्य कोई नहीं प्रभु, आपकी तुल्य इस पृथ्वी में और कोई नहीं राजा। आपका प्यार बड़ा है, आपका हालेलुया संभालने का चीज बड़ा है, हमें समझने वाला परमेश्वर आप है। हमें रक्षा आपके जैसे कोई नहीं कर सकते राजा, हम आपके जैसे हमें कोई मदद नहीं कर सकते राजा। आप एक ही प्रभु हमारे लिए सब कुछ है प्रभु, माँ के जैसे, पिता के जैसे, दोस्त के जैसे प्रभु हालेलुया, हर पल हर समय हमारे साथ रहने वाला आप है। आपके हाथों में हमारे जीवन को सौंपते प्रभु, आप संभालिए। इस पृथ्वी में बहुत सारा मुसीबतें, संकट, हालेलुया, बीमारियां प्रभु हालेलुया, दुष्ट लोगों का क्रिया, शैतान का क्रिया, बहुत सारा चीजों को सामना करना पड़ता है। हर एक मुसीबतों से, हर एक बीमारियों से, हर एक शैतान के हर एक जालों से, हालेलुया, बुरे लोगों से प्रभु हालेलुया हालेलुया, हमें बचा लीजिए राजा, बचा लीजिए राजा, बचा लीजिए राजा। ये वातावरण से होने वाला कोई भी बीमारी होने दो, कोई भी महामारी होने दो, कोई भी तकलीफ हमारे ऊपर छूना नहीं चाहिए राजा, क्योंकि हमारे परमेश्वर आप सब कुछ संभालने वाला, इसलिए आपके पास बताते प्रभु, हमारा प्रार्थना को सुनने वाला, हमें संभालने वाला, आपके हाथों में सौंपते। आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए। आज प्रभु हालेलुया प्रार्थना में प्रभु जो जो लोग परेशानी में है प्रभु, उनके जीवन में हालेलुया आपका छुटकारा आने दे राजा। जो भी टेंशन में, जो भी दुखों में, जो भी हालेलुया परेशानी में है, उनका परेशानी को दूर कर आपसे होगा, सब कुछ होगा। हर एक का जीवन क्या क्या परिस्थिति में है, हर एक लोग क्या क्या जिंदगी में अपने परेशानी के बीच में, दुखों के बीच में गुजर रहे, सब कुछ आप जानते हैं राजा। हर एक का परिवार को आपके हाथों में सौंपते, आप संभालिए, आप रक्षा कीजिए, देने वाले मुसीबतों से बचाइए। आपका नाम है मोने दे, सरस्वती आदर में माफ कर दे, अरे यीशु मसीह के नाम से मांगता है अच्छे पिता, आमीन। भजन संगीता 91 में
अपने पंखों के आड़ में पैरों के नीचे शरण पाएगा। अंधेरे के मरी से, दिन के तीरों से कभी डरेगा नहीं। अंधेरे के मरी से, दिन के तीरों से कभी डरेगा नहीं। परमप्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान की ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। निकट हजार गिरेंगे, विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगा। तेरे निकट हजार गिरेंगे, विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगा। यहोवा तेरा शरण, तेरा भरोसा वही तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरा शरण, तेरा भरोसा वही तेरी रक्षा करेगा। परमप्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान की ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। परमप्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान की ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। कहीं तो जाएगा, पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे। जहाँ कहीं तो जाएगा, पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे। दूतों को आज्ञा देगा, हाथों हाथ उठा लेगा, तुझे संभालेगा। दूतों को आज्ञा देगा, हाथों हाथ उठा लेगा, तुझे संभालेगा। परमप्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान की ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। परमप्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान की ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। एक दो प्रार्थना मिलती है, उसके लिए हम सब आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। पहले हमारा देरी का बेबी बहन का लड़का अजय के लिए प्रार्थना करेंगे। वो बाहर देश में है। कल थोड़ा टेंशन में बात किया था। उनके सारे दुखों को प्रभु आनंद से बदल कर देने के लिए, सारे टेंशन को प्रभु दूर करने के लिए। वो बहुत पतले हो गया है, घर घर भी सुना था, खाना खाने के लिए नहीं हो रहा। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो करके बोला था। सब लोग मिलकर अजय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे पैर बच्चे अजय के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, एक समय उस परिवार कैसे था प्रभु जी। प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा वो बच्चे को आपने खड़ा किया है। अभी देश में जाकर अच्छा घर बनाने के लिए सहायता किया, सब कुछ अच्छा करके दिया है प्रभु जी। उनका दिमाग में रहने वाला सारे टेंशन का आप दूर कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु उनके मन की इच्छा को पूरी कर आप आगे बढ़ाइए प्रभु जी। अच्छा खाना खाने के लिए मन को दे दीजिएगा प्रभु जी। रात का समय में अच्छा नींद को दे दीजिएगा प्रभु जी। सोने के समय अच्छा नींद को दे दीजिएगा प्रभु जी। बिना टेंशन से अपना काम में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अपना नाना परसला में अल्पा का पापा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो भी मछली पकड़ने के लिए दुबई गया था। दुबई रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट में कुछ टेस्टिंग के कारण उनको शायद क्वारंटाइन करके रखा है।
जल्द से जल्द वो अपने काम में लौटने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों प्रार्थना विनती के लिए लोग कुछ प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद करते सेनाओं का यहोवा प्रभु धन्यवाद करते राजा। हालेलुया प्रभु अजय भाई की प्रार्थना करते राजा। प्रभु दुबई में राजा धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कौन सा टेंशन में है प्रभु, चिंता में है राजा प्रभु, दुखों में है प्रभु, आप जानते हैं राजा। हालेलुया परमेश्वर प्रभु हर एक चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर तो आप है प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर, दुखों को प्रभु आनंद बदल कर देने वाला परमेश्वर आप है राजा। हालेलुया परमेश्वर हर एक चिंता को दूर करके परमेश्वर प्रभु उनका हर एक प्रभु खुशियां को देकर परमेश्वर प्रभु अभी तक जिसे खड़ा किया था राजा, वैसे परमेश्वर प्रभु आगे भी लेकर जाए राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, उनको प्रभु आप चलाइए प्रभु। धन्यवाद करते राजा, उनको हर एक परिस्थिति को बदल कर दे दीजिए राजा। और प्रभु आपके प्रभु धन्यवाद करते वापस प्रभु फोन करने के बात करने के समय परमेश्वर प्रभु बोलना चाहिए राजा, आपने मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, खुशियां से प्रभु आगे बढ़ने के लिए उनका जीवन प्रभु जिन कामों को प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर आप आशीष करके दीजिए राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आप वहाँ पे कार्य कीजिए उनके जीवन में परमेश्वर। अच्छा नींद को, अच्छा खाना को खाने के लिए प्रभु मन को आप दीजिएगा परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते राजा। ऐसे प्रभु और के पापा की प्रार्थना करते हो प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर भी प्रभु दुबई गए राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु वहाँ पे प्रभु कुछ टेस्टिंग कारण प्रभु जिनको पकड़ के रखा है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर सारा प्रभु वहाँ पे टेस्टिंग प्रभु जी अच्छा आने के लिए आप सहायता करो परमेश्वर। जो कामों के लिए गए परमेश्वर अच्छा काम करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु हर एक प्रभु परिस्थिति प्रभु हर एक प्रभु रुकावट परमेश्वर यीशु के नाम में मैं दूर करता राजा। आप वहाँ पे कार्य कीजिए राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु एक अच्छा प्रभु आप बात करके प्रभु आप सहायता कीजिए परमेश्वर प्रभु आप वहाँ पे कार्य कीजिए। धन्यवाद करते राजा कार्य करने वाला परमेश्वर आप प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु दोनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जल्दी से जल्दी परमेश्वर प्रभु बात करने के समय प्रभु बोलना चाहिए मेरे प्रभु ने मुझे किया है, अपने अपने कामों में लग गया, अपने खुशियों को प्रभु अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने सहायता किया प्रभु वो बोलना चाहिए राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर आप अभी तक चलाया है, अभी तक खड़ा किया है राजा, आप आगे भी खड़ा करेंगे प्रभु जी हमें विश्वास है राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आपने विनती को सुना प्रभु। धन्यवाद करते राजा। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन। सबको जय मसीह की। कुछ अनाउंसमेंट। चलो आज क्या वचन दे दो करके सोचने के समय एक 3 हफ्ते के पहले एक वचन को देकर आधा में छोड़कर रखा था, उसी वचन को आज दे देंगे करके मन में लगा तो उसका तैयारी किया था। सच में आज सबरे से मैं भी देखता हूँ बहुत मुझे अच्छा लगा है। यहूदा का पत्रिका में आइए, यहूदा का पत्रिका में 1 2 3 4 5 लोग है हिंदी पढ़ने वाला। 25 वचन है यहूदा प्रकाशित वाक्य का पहले का पुस्तक है। तो 5 वचन सब लोग पढ़ेंगे ना। अनिल शुरुआत करो चलेगा। वो एक ही अध्याय है उसमें 25 वचन है। 5 वचन तू पढ़। 5 वचन शीर्षक 5 वचन ठीक है चलो। ઈશ્વર પિતાને વાલા તથા ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે રાખી મૂકવામાં આવેલા અને તેડવામાં આવેલાઓ પ્રતિ લખનાર ઈસુ ખ્રિસ્તનો સેવક યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા તમારા પર દયા શાંતિ તથા પ્રેમ પુષ્કળ થાઓ। વાલાઓ હું આપણા સામાન્ય તારણ વિશે તમારા પર લખવાને ઘણો આતુર હતો। એવામાં જે વિશ્વાસ સંતોને એક જ વાર આપવામાં આવેલો હતો તેની ખાતર તમારે ખતની યત્ન કરવો એવો બોધ પ્રત્યો દ્વારા તમને કરવાની મને અગત્ય જણાઈ, કેમ કે જેઓએ આ દંડ આજ્ઞા માટે પ્રાચીન કાળથી નિર્માણ કરવામાં આવ્યા હતા એવા કેટલાક માણસો ગુપ્ત રીતિ અંદર આવ્યા છે। તેઓ અધર્મી છે, તે આપણા ઈશ્વરની કૃપાનો વિષય સંકેતમાં દુરુપયોગ કરે છે અને ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા એકલા સ્વામી તથા પ્રભુ છે તેમનો નકાર કરે છે। હવે તમે બધું જાણી ચૂક્યા છો ખરા, તો પણ હું તમને યાદ દેવડાવવા ચાહું છું કે પ્રભુએ લોકોનો
મિસર દેશમાંથી બચાવ કર્યો, પછી અવિશ્વાસીઓનો નાશ કર્યો છે। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा। हाँ, सदा काल के लिए बंधना में रखा। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। नहीं हुआ तो उसको दे दो। इसको लिए कान पकड़ा। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और वह कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। वे बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह के घमंड की बातें बोलते हैं। 15 तक किया ना। सुनील छोड़ा। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए 21 अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों के आप में से आप झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से में भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा को भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। उस दिन मैंने वचन दिया था, यहूदा कौन है करके बोलेगा तो यीशु मसीह का भाई है, लेकिन वो अपने आप को कैसा पहचान करवाता है कर हम देखेंगे तो
याकूब का भाई यीशु मसीह का सेवक करके पहचान करवा दिया। ठीक है, तो एक समय मेरा भाई कर उसके ऊपर आने वाला लोग था, लेकिन प्रभु को जब बराबर रीति से जान लिया तो वो मरने के बाद ये लोग प्रभु का बातों को मानकर प्रभु में आया है। तो वो मेरा भाई करके बोलने के लिए हिम्मत नहीं रखा है, वो सीधा बोलता है मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, और बोलकर किसके लिए लिखता है कर बताया था। 3 बातों को बताया है। पढ़िए पहले वचन में। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम से जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। बुलाया हुआ बोले था तो कौन है? पिता परमेश्वर का प्रिय। नहीं तो हमारा तमिल में कैसा लिखा है मालूम है? पिता परमेश्वर के द्वारा पवित्र किया हुआ लोग है। दूसरा किसका? यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षा किया हुआ लोग है, और बुलाया गया हुआ लोग, बुलाया गया हुआ लोग। ठीक है, ये 3 बात। तो इस बातों को मैंने कैसे बताया था? प्रभु के द्वारा बुलाया गया हुआ लोग यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षा कर पिता परमेश्वर के ओर से पवित्र कर हमें स्वर्ग में प्रभु हमें ले जाता है कर बोला था। और यहूदा ने लिखने के समय एक विचारों को मन में रखकर लिखा था, लेकिन लिखना शुरुआत किया तो उनका विचारों को बदलकर दूसरा बातों को वो यहाँ पर लिखता है। विचार करने के समय किस बातों को लिए वो लिखता है कर देखेगा तो 3रा वचन में वो बताता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में बैठा था, लेकिन बैठने के समय मेरे मन में इच्छा आया है ये अभी बहुत जरूरी नहीं, दूसरे एक बात को लिखना चाहिए कर दूसरा बातों को बदल दिया। पढ़ो आगे। लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ठीक है, विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उद्धार के लिए लिखने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पर आकर उद्धार के लिए सब तैयारी करके बैठने के समय उसका मन में लगता है अभी ये बहुत जरूरी नहीं, उससे भी एक बहुत जरूरी बात आ गया है, उस बातों को लिखता है करके। तो वो विश्वास के लिए पूरा यत्न करो करके लिखना शुरुआत कर हमने 2 लोगों को आप लोग के बीच में दिखाया था। एक तो भटक गया हुआ लोग, दूसरा है विश्वास में स्थिर रहने वाला लोग। ये दोनों के लिए ये इस पुस्तक में लिख कर दिया है। भटक गया हुआ लोग क्यों भटक गया है, वैसा तुम भटक मत जाओ। और स्थिर रहने वाला के लिए क्या बोलता है? 20वां वचन से पढ़ा था। 20वां वचन पढ़ी। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते बढ़ते जाओ। हाँ, और पवित्र आत्मा के अंदर प्रार्थना करो। हाँ, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को तीसरा परमेश्वर का प्रेम में बना रखो। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया के बाट जोते रहो। अनंत जीवन के लिए अपना प्रभु यीशु मसीह का बाट जोते रहो। हम क्यों बाट जोते रहता है? क्या मिलेगा भाई? नहीं, अनंत जीवन के लिए बाट जोते रहो कर मैंने बताया था। ठीक है, आज किधर हम भटक गया, नहीं तो उन लोग किधर भटक गया है कर बताता है। कर मैं बताता हूं उन लोग किधर भटक गया है, किधर बताता है। 8वां वचन में पढ़िए। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने, वापस पढ़ो। उसी रीति से स्वप्नदर्शी भी स्वप्नदर्शी मतलब बहुत लोग सपना में है। कर
क्या सपना में रहता था? अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, अपने अपने स्वर्ग स्वप्न देखते हुए, स्वप्न में रहते हुए अपने अपने शरीर को अशुद्ध किया है और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ऊंचे पद वाला को बुरा भला कहते हैं। ये 3 गलतियां को वो लोग किया है। ठीक है, ये 3 गलतियां को कैसे किया है कर ये पुस्तक में मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। 8वां वचन का पहले एक 3 एग्जाम्पल को देता है, 8वां वचन के बाद एक 3 एग्जाम्पल को देता है। ठीक है, हम ये दोनों एग्जाम्पल को आज देखने वाला है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, किसको बुरा लगा तो मुझे क्षमा कर लीजिएगा। बाइबल जो लिखा है वही बातों को मैं बताता हूँ, किसी को मन में रखकर नहीं बोलता हूँ। ठीक है, पहले बातों को, इस वचनों को समझने के समय जान लेने का है, परमेश्वर ने इस इंसान को बनाया है। कैसे बनाया है कर बोलेगा तो उसके ही स्वरूप में बनाया। बाइबल में साफ साफ बताता है। उत्पत्ति में पढ़िए, उत्पत्ति में पहले अध्याय में 26वां वचन में पढ़ेंगे तो, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए, अपने ही समानता में बनाएंगे। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप के अनुसार, उनके समानता में बनाया। इसका मतलब क्या है बोलेगा तो, मेरे जैसे प्रभु को 2 हाथ रहेगा, बता नहीं सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं जहां तक सुना है परमेश्वर आत्मा है। उसको 2 हाथ है क्या, 2 मुंह ये है क्या, सिर है क्या, कान मेरे जैसे छोटा है क्या, बड़ा है, ये दांत मेरे जैसा 32 है क्या है पता नहीं। तो जब ऊपर जाएंगे तब ये सब बातों का उत्तर मिलेगा। इसमें पृथ्वी में ये सारे बातों के बारे में हम मातापड़ी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात सही, परमेश्वर को जितना जैसे बुद्धि है वैसे बुद्धि हमें दिया है। परमेश्वर को जैसा इच्छा है वैसा इच्छा को हमें दिया है। परमेश्वर को जैसा इमोशंस नहीं तो ये महसूस है वैसे हमें भी प्रभु वो सारी चीजों को दिया। हमको कोई रोबोट के जैसा नहीं बनाया है, नहीं तो कुछ जानवर के जैसा बुद्धि नहीं, वैसा नहीं बनाया। सब परमेश्वर के समानता में बनाया है। लेकिन ये बात को हम यहाँ पर देखना पड़ता है, सब अभी एदेन वाटिका में मनुष्य को लेके आकर छोड़कर बोलता है तो सब खाने का है, वो चीजों को नहीं खाने का। उधर एक कंडीशन के साथ रखता है, लेकिन उसको खुद से निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वो खाने का तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, लेकिन प्रभु ने एक कंडीशन को रखा है, उसको मत खाओ। तो हम सचमुच एक बातों को ध्यान में रख लेने का है, प्रभु आदम के लिए केवल नहीं, इस संसार में रहने वाला सारे लोगों को आदम को जैसे था वैसे ही रखा है। उनको खुद से कुछ निर्णय ले सकता है, खुद से क्या खाने का क्या नहीं खाने का है उसका इच्छा है। किसी को मटन अच्छा लगता है, किसी को सब्जी अच्छा लगता है, किसी को दूध अच्छा लगता है, किसी को मुंह के बाद में दूध को लेके जाएगा तो उल्टी आता है। इसका मतलब कोई ये सब अपना अपना इच्छा है, ये सब अपने अपने इच्छा है। हम दूसरे के इच्छा में जाने का नहीं, ऐसे बोलने वाला हम लोग, बाइबल भी यही बातों को बोलता है। लेकिन वही परमेश्वर कुछ नियमों को, कुछ कानून कायदा को रखकर इसका अनुसार चलो कर वो बातों को भी हमारे सामने रखता है। रखकर इसका अनुसार चलेगा तो इसका प्रतिफल ये मिलेगा, नहीं चलेगा तो तुम्हारा इच्छा भाई, इसका नहीं चलेगा तो उसका प्रतिफल ये है कर बोल देता है। तो कभी कभी हम सोचता है ये है ना, ऐसा कैसा रह सकता, वैसा कैसे रह सकता है कर, लेकिन इसमें अनुभव पाने वाला को सच में होली लाइफ इज जॉली लाइफ। मैं वापस हिंदी में बोलता हूं, पवित्र जीवन ही है आनंदित जीवन।
लेकिन बहुत लोग क्या सोचता है, अरे लड़का बोलेगा तो ऐसा नहीं, पत्नी को 2 लात मार कर हाय मैं इंसान है भाई, थोड़े 2 पेक मारकर हाय कर 2 जन को गाली देगा तो उनको बहुत घमंडी लगता है, यही जीवन ही करके, वो जीवन नहीं। एक्चुअली इस बातों को हम बराबर तरीका से जान लेगा ना, एक पवित्र जीवन ही है वो आनंदित जीवन। इस बातों को जब एक व्यक्ति जान लेगा ना, उसके बाद इसको छोड़कर जाएगा ही नहीं। बहुत लोग इस आनंद बोलेगा तो क्या है, इस चीजों को गलत समझकर बैठा है, यहाँ पर ही लफड़ा है, यहाँ पर ही लफड़ा है। ठीक है, यहाँ पर यहूदा क्या बातों को लिखता है करके देखिएगा तो उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बातों को आज के दिनों में जो जरूरी है उस बातों को लिखा है। ठीक है, तो पढ़ेंगे 4 वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने वापस पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य जितने ऐसे मनुष्य है चुपके से हम में आ मिले हैं, चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे ठीक परमेश्वर। है, मैं हमारा भाषा में आप लोग को समझने के भाषा में बताता हूं। मैं भी प्रभु में हूं भाई, हाय घर घर डालकर बहुत लोग चुप कर आकर घुस गया है, लफड़ा वही है, चुप कर आकर। एक कहानी याद आ रहा है, बताता हूं। एक कौवा है, मैं पहले भी कई बार बोला है, वापस एक बार बताता हूं। कौवा है, उसको अपने आप को देखकर बहुत नफरत है। हाँ, मैं तो काला है, मैं खा करके चिल्लाता हूं। लेकिन ये कबूतर देखो कितना सुंदर है, उनका जो आवाज देखो कितना अच्छा है, उनका स्ट्रक्चर देखो। मेरा इसको क्या बोलता है, चोंच बीक, क्या चोंच हिंदी में चोंच। ठीक है, चोंच। हाँ, वो मेरा इतना काला लंबा है, उसका कितना ऐसा है, कितना अच्छा है भाई। तो बहुत दुख में रहा था। उसका एक दोस्त कौवा के पास पूछा, ए भाई हमको देखो परमेश्वर ने ऐसा बना दिया, वो कबूतर देखो कितना सुंदर है, मुझे कबूतर के जैसा होने का। वो कौवा ने बोला, तेरे को कबूतर के जैसा होने का क्या, मैं आइडिया बताता। मैं जो खाना ढूंढने के लिए जाता ना, उधर एक जगह है, वो लोग कपड़े का ये डालते, कलर डालता है। ये लोग उस समय कभी खाना खाने के लिए जाएगा ना, उधर जाकर एक डुबकी मार कर आ जाओ, तेरा काला सब गोरा हो जाएगा। तो तुमको कौवा करके लोग कैसा पहचानता है, तुम्हारा काला रंग बदल दो सब कुछ हो जाएगा। रंग को बदल देगा तो मैं क्या हो जाएगा, कबूतर बन जाएगा। तो इन्होंने भी गया था, उसका सबरे जाकर उधर जाकर खड़ा हो गया था। वो लोग कपड़े का कलर मार रहा था, वो लोग खाना खाने के लिए जब गया तो ये तुरंत उधर गया है, उसका अंदर जाकर एक डुबकी मारकर आया है। अभी देखता है सफेद, वाह वाह। वो एक आईना में जाकर देखा रहेगा, ऐसा देखा रहेगा, वैसा देखा रहेगा, सब तरीका से देखा है। देखकर बाप रे मस्त में अभी मैं कबूतर हो गया कर बोलता है, बोलकर अभी एक कबूतर का झुंड आता है, एक कौवा आया है, ठीक है, अभी जाकर उनके साथ मिल जाने का करके उंगली मारकर फटाफट उनका झुंड में गया है। कबूतर लोग सब इसको देखा है, इसको आकर बहाना शुरुआत कर दे। तो ये सब बहाता, तो मैं भी तुम्हारा रंग में हूँ भाई, तो मैं भी बोल कर देखा तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, सब इसको बहा दिया। तो उसका दोस्त के पास आकर बैठा, देखो मेरा रंग भी उनका रंग भी एक ही है, फिर भी वो लोग मुझे स्वीकार नहीं किया। तो उनने सब तेरा ये नोच है ना, देखो चोंच, ठीक है, वो लंबा है, उसको छोटा कर दो। छोटा करने का तो क्या करना पड़ेगा करके बोला। तो उन्होंने बोला है, एक नदी के किनारे में लेके गया है, उधर एक पत्थर को दिखा, ये पत्थर में जाकर ऐसा करने का है, वो छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो वो कलर चलेगा है, तो छोटा हो जाएगा तो इसके जैसे दिखेगा। हाँ ना, ये बहुत सही कर दूसरा दिन से वो काम चालू कर दिया।
ऐसा 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 बहुत दर्द हुआ था, लहू आया, कितना भी होना तो मुझे कबूतर के जैसा होना चाहिए कर कर उन्होंने प्लानिंग कर कर 1 हफ्ता में उसको छोटा कर दिया। अभी आकर वो दोस्त को जाकर दिखाता है, मैं कौन है, तू कौन है करके पूछने लगा तो अरे मैं, अरे वाह वाह कितना मस्त कबूतर जैसा दिखता भाई। तो उसने अभी इतना बोलने से एक कबूतर का झुंड आया तो उसके साथ गया है, वो लोग कौ कौ करके जा रहा था, ये भी का करके जा रहा था, सब कबूतर लोग इसको भगाना शुरुआत कर। तो अभी अपने दोस्त के पास आकर ये कबूतर कौवा आकर बैठ गया। तो उनका कबूतर दोस्त पूछा था क्या हो गया, अरे मुझे अभी भी भगा दिया। तो उन्होंने बोला है अभी क्यों भगाया मालूम है, तुम्हारा बाहर का सब बदल दिया, अंदर का आवाज क्यों तो बदला नहीं, आवाज क्यों भी बदल दो तो तुम्हें वो स्वीकार कर लेगा। हाँ ना, ये बात सही करके प्रैक्टिस करने लगा, कबूतर के जैसे आवाज करना शुरुआत कर दी। तो अभी कबूतर के झुंड में जाकर जुड़ गया तो उधर धीरे धीरे वो लोग भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। बाकी कबूतर से ये थोड़ा बड़ा है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। एक समय आया है सारे कबूतर लोग का अगवा नहीं तो अध्यक्ष कौन बन गया है, कौवा कबूतर। अभी बहुत खुश है, मुझे भी कबूतर के जैसा ये कर दिया। एक दिन सब ऐसे जा रहा था। तब जाने के समय उधर से नीचे से इतना अच्छा खुशबू उसको बुलाता था, आओ 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 कर या ऐसे ही आंखों को नजरों को नीचे डालकर देखा तो एक मरा हुआ चूहा पड़ा था। इसका मुंह से इतना पानी निकलने लगा, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अभी क्या करो, अभी मैं जाकर वो कैसा भी करके खाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग ये लोग देख लेगा तो क्या होगा। तो ये थोड़ा समय कंट्रोल करके देखा, खुशबू थोड़ा जैसे जैसे जा रहा तो बढ़ते जा रहा। उसको आखिर में अपना दोस्त लोग को बोला है कि कौन सा दोस्त लोग को, एक कबूतर लोग को बोला है तुम लोग थोड़ा आगे जाओ भाई, मुझे एक छोटा काम है करके थोड़ा आगे जाओ करके सबको आगे छोड़ा है। सब आगे ये लास्ट पे आने के बाद उन करके नीचे आया है, तनादन खाया है। थोड़ा समय में कबूतर गैंग सब आकर देखने लगा, कबूतर ये छुआ करके आखिर में वो लोग पकड़ लिया। ये लोग सब आकर उसको मार डाला। कौवा ही होता है। तो बहुत सारे कौवा लोग भी इसका अंदर घुस गया। कौन बोलता है, यहूदा बोलता है। अभी ये वचन को पढ़ो, आप लोग समझेंगे बराबर तरीका। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। एक मिनट वापस, हाँ पढ़। क्योंकि जितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, चुपके से हम में आकर मिल गया है। हाँ, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया है था। पुराना समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को, हमारा परमेश्वर का अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, लुचपन में बदल डालता है। ठीक है, तो शायद ये पढ़ने के समय ऐसा ये क्या है करके नहीं, तो ये लोग है ना, ये कबूतर का झुंड के अंदर कौवा घुस गया है। इसको भक्ति से आकर घुसा नहीं, इनको नेता बनने का था, उनको सब लोग तारीफ करने का था, ये करने का था, उसके लिए इसका आकर घुस गया है। लेकिन प्रभु उसको छोड़ने वाला नहीं, उसको छोड़ने वाला नहीं। वापस वे वचन, चौथा वचन पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में, पुराना समय में पहले ही से लिखा गया था, पहले से लिखा गया। ठीक है, मैं एक दो ग्रुप को मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें लिखा हुआ एक एक बातों को मैं बताता हूँ, बताकर हम भी कोई जन्म से प्रभु का अंदर से आया नहीं, वो कोई आ भी नहीं सकता। हम पीढ़ी से प्रभु में है कर बोलता है, ये सब बोलने के लिए ठीक है, लेकिन बाइबल का अनुसार
कोई भी किधर से भी होने दो, कोई भी जात होने दो, कोई भी धर्म का होने दो, कोई भी होने दो, जो कोई व्यक्ति सच्चाई से प्रभु को जान लिया है वही प्रभु का है। जिसका अंदर प्रभु वास करता है वही प्रभु का है। मैं वापस में बताता हूँ, उसके लिए अच्छा उदाहरण देना चाहिए तो मैं भजन संहिता में 33 में एक वचन को पढ़ी, 33 में 33 में बारह वचन पढ़ी। क्या ही धन्य है वो जाति, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने नीच भाग होने के लिए चुन लिया हो, जिसने उसने अपने नीच भाग होने के लिए चुन लिया। वापस में बताता हूं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर करके मान लिया वो धन्य है। उस व्यक्ति को प्रभु ने अपने संतान के रूप में मान लिया है तो वो धन्य है। तो दोनों हाथ से ताली बजता है। हम बोलता है मैं मेरा परमेश्वर यीशु मसीह करके चिल्लाने से एक पैसा का फायदा नहीं। जब तक यीशु मसीह मेरा बेटा है कर बोलेगा नहीं तब तक कुछ फायदा नहीं। तो इसमें यहूदा बताने वाला बात यही है, बहुत लोग मैं प्रभु का हूं कर चिल्लाते हुए आ रहा पीछे, वो प्रभु का नहीं। लेकिन वो प्रभु का नहीं केवल ये बोलता नहीं, वो प्रभु का ओर से दंड भी पाएगा ये बोलता है। यानी उन लोग सच्चाई रीति से प्रभु को ढूंढा नहीं, क्योंकि बाइबल साफ साफ क्या बताने वाला बात क्या है, बाइबल बताने वाला मेरे पास आने वाला किसी को भी मैं तो निकालेगा नहीं, ये प्रभु का वचन है। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है। आइए किधर है यूहन्ना में, छठवां अध्याय में 37 जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। वापस में बताता हूँ, यीशु मसीह साफ साफ बताने वाला बात, जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं नहीं निकालेगा। लेकिन बहुत लोग क्या है, बहुत अपने आप को होशियार समझकर प्रभु ये वो इधर एक रंग, घर पे जाने के बाद दूसरा रंग, काम पे जाने के बाद तीसरा रंग, हाँ रंग बदलते रहता है, बराबर ना। हाँ, बहुत लोगों को देखेगा तो ऐसा भी हो सकता है क्या, कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता है। सच में हम लोग भी कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता है। कोई लोग के बारे में हम सुनने के समय बाप रे वो लोग ऐसा बोला क्या करके सोच के उधर जाकर बैठा रहेगा तो हमको फास्टर आप कभी आएगा कर बैठा था, वो था, मटन आएगा, चिकन आएगा, वो आएगा, ये आएगा, बहुत जोरदार बैठ कर सोचना वो लोग गलत बोल दिया क्या, झूठ बोल दिया क्या करके कभी कभी सोचना पड़ जाता है। तो प्यारे लोग, तो बुरा मत ले लीजिएगा, मेरा अनुभव को बताता हूँ। कई बार मैं और सिस्टर बैठ ऐसा भी एक्टिंग कर सकता है, बाप रे कर हम लोग बात करके आते हैं। ठीक है, तो प्यारे लोग, जो भी है यहूदा बोलता है वैसे लोग प्रभु का दंड पाएगा। तो शायद आपको मालूम है आप कैसे प्रभु के पीछे है, क्यों प्रभु के पीछे। तो एक बातों को बताकर शायद आज का समय पूरा हो गया है, फिर भी एक बातों को बताऊं क्या, नहीं तो नेक्स्ट एक बातों को बता देता हूँ, दूसरे बात और 3 बातों को आने वाला दिनों में नेक्स्ट हफ्ता में बताता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वचन है। वो पढ़िए किधर लिखा है करके देखा तो यहूदा में आइए, पांचवा वचन पढ़िए।
पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। ठीक है, मिस्र देश में से प्रभु इब्रानी लोगों को उधर से छुड़ा कर लेके आए। हम देखते हैं, हम सबको ये घटना मालूम है, फिर भी मैं बताता हूँ। याकूब के दिनों में अकाल के कारण याकूब का पूरा परिवार किधर गया? मिस्र देश में गया। क्यों? उसके याकूब का एक बेटा उधर प्रथम मंत्री प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा है। उन्होंने भी बुलावट दे दिया है, पापा आप इधर आ जाओ, मैं आपको संभाल लूंगा। तो याकूब 70 लोग गया उधर। तो यूसुफ आकर उनको स्वागत किया है, फिरौन आकर उनको स्वागत कर मिस्र देश में सबसे अच्छा से अच्छा जगह पर उनको जाकर बिठा दिया। वो अच्छी तरह से उन लोग एक लगभग 250 साल में इतना बढ़ गया है, 21 लाख लोगों को ऊपर हो गए। तो अब कुछ नया फिरौन आया है, बहुत सारे पीढ़ी इस पे से बदल क्या रहेगा, उसमें से नया फिरौन देखता है। वो यूसुफ कौन है उसके बारे में मालूम नहीं, तो वो देखता है ये इब्रानी लोग बहुत बढ़ गया है, अगर बाहर से कुछ लफड़ा हो जाएगा तो इब्रानी लोग उसका सपोर्ट में गया, हम गया है, इससे अच्छा उन लोग को थोड़ा दबा कर रखने का कर उनको दबाना शुरुआत बोलेगा। तो उनका लड़का पैदा हुआ तो नील नदी में डालो बोलता है सीधा। इतना तकलीफ था, तब उधर से प्रभु करके चिल्लाया तो मूसा के द्वारा प्रभु उनको छुड़ा कर लेके आता। छुड़ाने के समय 10 प्रकार के विपत्ति को मिस्त्री लोगों को ऊपर दिया है। उसमें से बहुत सारे में देखेंगे तो मिस्त्री लोगों को दंड है, लेकिन ये लोग जो जगह पर है उस जगह पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ उधर एक जाति है, कुछ जाति लोग है, अरे बाप रे, ये परमेश्वर बहुत बड़ा है भाई, उनके लोगों को कितना अच्छा संभालता है, बाकी लोगों को कितना दंड देता है। तो ये काम करेगा, हमारा सब ठीक नहीं, इनके साथ चला जाने का करके जब ये लोग निकलने के समय उनके साथ निकल गया है। ठीक है, तो इधर बाइबल में मैं ऐसे पास्टर ऐसा क्या बता करते बोलती मत, बाइबल में है वो बातों को बताता हूँ। हाँ, गिनती का पुस्तक में आइए 11वां अध्याय में आइए। 11वां अध्याय में 4 और 5 सब लोग निकाले ना, 4 और 5 आप पढ़ी। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोते और कहने लगे हमें मांस खाने। ठीक है, इधर मैं घटना को बता देता हूँ। यहाँ पर मिस्री देश से इब्रानी लोग केवल आया नहीं, उसपे से बहुत लोग आया, ये परमेश्वर अच्छा है, उधर जाएगा तो मुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, लेकिन उसका आज्ञा को पालन नहीं करेगा कर आ गया है घुस गए। तो वो लोग आया तो देखता है रोज मन्ना ऊपर से गिरता है, मन्ना को कलेक्ट करके खा रहा है। अभी उधर जाकर बैठकर हमको तो पुक्कट में मिस्री देश में मच्छी मिलता था। हाँ, नील नदी में बहुत सारे मच्छी जाता था, ये लोग क्या करता था, मच्छी पकड़ के खाता था। इधर मच्छी नहीं करके रोना, क्यों? इधर केवल ये देता है वो, उधर मैं जैसा मन चाहता था वैसे रहता, इधर बोलता ये नहीं करने का, वो नहीं करने का करके कानून कायदा लगाता है। ये सब हमको नहीं चलेगा करके उधर लपड़ा करने लगा। लपड़ा करने के समय वो लोग क्या किया है, उधर जाकर बाजू वाला का घर पे जाकर बैठे, मिस्री देश में मटन खाया था। तो पढ़िए ना लोग उस पर 5 वचन। हमें वे मछलियां स्मरण है, मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे। हम मिस्र में सेत में खाया करते सेत में पुक्कट में खाया करता था। हाँ, आगे।
और वे खीरे और खरबूजे हाँ और गंदने और प्याज और हाँ। लहसुन भी। हाँ, अभी लहसुन का याद आ रहा, प्याज क्या आ रहा, आलू, बाप रे बाप रे बाप रे, आलू नहीं तो हमको खाना ही नहीं, वो सब याद आ रहा है। इधर कुछ नहीं भाई, ये मतलब मेरे खाने का करके मत सोचिए। अरे उसमें था, मैं सिनेमा देखने के लिए जाता था, मैं जब मन चाहता तो पीने के लिए जाता था, ये सब करता। इधर आने पीने का नहीं, ये करने का नहीं, वो करने का नहीं, हजार लपड़ा। मैं मन चाहता तो लड़की लोग के पीछे भी घूमता था, इधर आएगा तो पहले बोलता है ऐसा नहीं करने का, देख करके। ये सब थोड़ी हमको चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। ये सब ऐसा कुछ मिस्त्री लोगों को, इब्रानी लोगों को भी भटका कर मूसा के सामने जाकर ओ करके रो रहे। मूसा पूछते क्या हो गया भाई, क्या हो गया है करके बोला तो ऐसा ऐसा, हम तो फुकट में वो करता था, ऐसा करता, थोड़ा दारू पी लेता था, ये जितना लपड़ा था सब कुछ कर लेता था, इधर आएगा तो वो करने का नहीं, ये करने का नहीं, ऐसा कैसा चलेगा। मूसा को आया गुस्सा। थोड़ा उधर लिखा है दूसरा है, मैं आप लोग समझने के लिए ये बातों को बताता हूँ। मूसा को आया गुस्सा, तो वो क्या करता है कर हम देखते हैं। 10वां वचन से पढ़ो। और मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? ठीक है, हम देखता है वो सभी लोगों को प्रभु उधर ही मार डाला। सही बात, उन सभी लोगों को उधर ही मार डाला। हम इधर आगे बाइबल में देखेंगे तो ये करेगा। अब यहूदा का किताब में आएंगे तो पढ़ो 5वां वचन को। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तभी मैं तुम्हें इस बात की स्मृति दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। तो ये क्या बोलता है, बहुत लोग, अभी 3रा वचन को पढ़िए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पढ़ो। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में 4था वचन, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, तो उसमें से एक तरीका का लोग कैसे आ मिले हैं, इधर कुछ मिलेगा स्वार्थीपन, लेकिन वचन को पालन नहीं करेगा। ये कैसा लगता है मन में? हमारा गांव में एक ग्रुप है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेगा, परीक्षा का 2 दिन का पहले सब प्रिंटिंग प्रेस में जाकर राउंड मारेगा। सही में मैं भी एक दिन गया इसके लिए मांगने। कौन सा प्रिंटिंग प्रेस पे परीक्षा का क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग होता है करके उधर जाकर, ए भाई तुमको कितना पैसा चाहिए बोल, मैं दे देता हूँ तुमको। वो क्वेश्चन पेपर का एक जो फाड़ का डाला हुआ रहेगा ना, वो पेपर कई बार दे दो, मैं देख लेता हूँ। तो वैसे लोग को मिलेगा तो क्या करता है, वही है। ये लोग किसी बाइबल का बातों को पालन नहीं करेगा। प्रभु क्या चाहता है, झूठ मत करो, हत्या मत करो, गलत मत करो, मम्मी पापा का आदर करो। प्रभु कुछ मम्मी पापा का गला दबाव करके तो बोला नहीं। हाँ, मेरे मुंह खोलेगा तो झूठी आएगा, लेकिन आप मुझे आशीष देने का, मैं पवित्र रहेगा। किधर रहेगा? भवन का अंदर, प्रार्थना भवन का अंदर, नहीं तो मंदिर के अंदर। बहुत मेरे जैसे विश्वासी कोई नहीं। बाहर जाएगा तो मेरे जैसे अविश्वासी मार डालेगा प्रभु। ये कौन बोलता है? यूदा बोलता है। तो आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, नेक्स्ट हफ्ता देखता है, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। आज जो वचन को सुना था, थोड़ा अपने आप को सोच के देखिए। प्रभु अपने पास आने वाला किसी को इनकार ना करते हैं, लेकिन प्रभु के पास आकर हम
स्तोत्र। स्वार्थीपन से, नहीं तो रंग दिखाते हुए रहेंगे तो आमीन। प्रभु का दंड का योग्य हो जाए। हालेलुया। हम एक इंसान के सामने नहीं है, हाँ, परमेश्वर प्रभु। वो दिल का गहराई को जानने वाला हाँ, परमेश्वर। मेरे राजा। ये सुनने वाला आप लोग कैसे है, हो प्रभु। कौन सा तरफ में है, अपने आप को सोच के देखिए। हाँ, आज आप लोग किसी को मैं डराने के लिए वचन नहीं दे रहा हूँ, बाइबल में जो लिखा है आप जानना चाहिए। हम सच्ची तरह से, सच्चाई से प्रभु का पीछा करना चाहिए। हाँ प्रभु। प्रभु आप किसी को भी बोला नहीं, पीछा करना ही पड़ेगा। वो तो अपने डिसीजन, अपने निर्णय है, लेकिन करेगा तो सही तरीका से। लोगों को और प्रभु को भी उल्लू मत बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे तो हम प्रभु का अपराधी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज के दिनों में प्रभु जी आपको उपस्थिति में हम लोग इकट्ठा होने के लिए, आपका वचनों के ध्यान करने के लिए आपने दिया हुआ अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु हालेलुया, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। हालेलुया। इस चुना हुआ वचन के अनुसार सच्चाई से आपका पीछे हो लेने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु जी। आपका अनुग्रह से आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिएगा प्रभु। हम केवल इस दुनिया के लिए नहीं, अनंत काल के लिए आपका पीछे हो लेने के लिए सहायता कीजिए, आशीष कीजिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से माता अच्छे पिता, आमीन। हम सब भजन संगीता 24 गाएंगे। भजन संगीता 23 सुन ले दो भजन संगीता 23 और पुस्तक बोल दी। मुझे कुछ घटी न होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे न होगी। वो मेरे जी में जी लाता है, खुशियों से भर देता है। वो मेरे जी में जी लाता है, खुशियों से भर देता है। धर्म के मार्ग में वो अपने निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग में वो अपने निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। चाहे कुरंत का से होकर मैं चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। चाहे कुरंत का से होकर मैं चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। यहोवा मेरे साथ रहता है, सोटे और लाठी से शांति मिलती है। यहोवा मेरे साथ रहता है, सोटे और लाठी से शांति मिलती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। तूने मेरी सपते डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे
मुझे कुछ कठिन होगी। जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। यहोवा के धाम में खुशियों से रहकर सर्वदा वहाँ पर वास करूँगा। यहोवा के धाम में खुशियों से रहकर सर्वदा वहाँ पर वास करूँगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन होगी। यहोवा तुझ पर आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमके और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। सबको जी मसीह।